नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप कैसे हो और मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, सब बढ़िया हो ना? एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एस्टेट पेपर 1 के लिए अपन को क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेशन ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो आपने थंबनेल देखी है, हाउ टू क्रैक बिहार एस्टेट पेपर सेकंड वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें यूजी और पीजी का सिलेबस है। 11-12 का बहुत कम सिलेबस है। सबसे पहले आपको बिहार एस्टेट पेपर सेकंड की तैयारी करनी है, तो आपको मैं जो चैप्टर बोल रहा हूँ 11-12 के, वो आपको पता होना चाहिए। फिर यूजी पीजी की बात अपन बाद में करेंगे। आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे आना चाहिए। ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा। ठीक है। और आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे आना चाहिए, फंक्शन वगैरह। तो अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आगे यूजी पीजी वाले सिलेबस में समझने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अपन को देखो यार, मैं जनरल वाले बालकों के हिसाब से कुछ बातें करता हूँ, बाकी तो सब आ ही जाएंगे उसमें, क्योंकि बाकी को जनरल से कम चाहिए। आपको कितने नंबर चाहिए पहले आप मुझे बताइए। 50% नंबर, 50% नंबर अगर आप लेके आते हो, मतलब आपके पास में 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर के पेपर में अगर आपने 75 नंबर ले लिए तो आपका पेपर पास हो गया। अब मुझे बताइए, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं बेटा। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, 150 क्वेश्चंस में से आपके पास में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके पास में, 30 क्वेश्चन इसमें आपके पास में पेडागोजी के होंगे और 20 क्वेश्चन स्किल के होंगे। स्किल का मतलब यहाँ पे मैथ्स, कॉमर्शियल मैथ्स और आपके पास में रीजनिंग के होंगे। 30 क्वेश्चन आपके पास में पेडागोजी के होंगे बेटा। आपके पास में देखो, यहाँ पे अगर आपने 15 नंबर ले लिए और यहाँ पे आपने 15 नंबर ले लिए, तो आपके पास में हो गए टोटल मिला के कितने? 30 नंबर। अब आपको मात्र और मात्र 45 नंबर चाहिए। मात्र और मात्र कितने नंबर चाहिए? 45 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी को पास करने के लिए। बाकी सबको उससे कम चाहिए होते हैं। तो मैं जनरल कैटेगरी और बाकी सब कैटेगरी इसमें आएगी आपके पास में। तो मान लीजिए 30, इन 50 में से आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए, तो अब आपको करना क्या है? मतलब आपके पास में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, अब उसके बाद में आपके पास में, जैसे मैं पिछले पेपर का एनालिसिस किया हूं, पिछले पेपर मतलब 2024 में एस्टेट पेपर 2 हुआ था, उसका एनालिसिस किया हूं। किसी को कोई समस्या परेशानी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आपके पास में जो रियल एनालिसिस है, जो आपके पास में बेटा रियल एनालिसिस का चैप्टर है, रियल एनालिसिस में आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज, कंटिन्यूटी और आपके पास में लिमिट, इससे टोटल 13 क्वेश्चंस आए। अगर रियल एनालिसिस के साथ साथ अगर मैं इस बात को मैट्रिक्स, स्पेस और टोपोलॉजी को भी जोड़ देता हूं, तो 10 क्वेश्चंस यहां से आए। टोटल मिला के 23 क्वेश्चन। अगर आप रियल एनालिसिस वाले चैप्टर को भी पूरा कर लेते हो तो 23 क्वेश्चंस हो गए। मान लीजिए 23 में से कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, 15 ही क्वेश्चंस हुए, 15 क्वेश्चन हुए, तो अब आपके पास में टोटल हो गए 45। अब आपके पास में 30 क्वेश्चंस और चाहिए पास होने के लिए। तो आपके पास में देखो यार, ये स्टैटिक्स जो मशीन्स आपके पास में, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और फील्ड, यहां से थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। मान लिया यहां से आपने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, एक क्वेश्चन कर लिया होगा, 2 कर लिए होंगे। उसके बाद में मेरे भाई, ये आपको बता ही दिया मैंने मैट्रिक्स स्पेस वाला। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 9 क्वेश्चन आए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने पीडीए पढ़िए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास में ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन नंबर डाला हूं 11, 21, 22, 39, 65, ये आपके पास में इस चैप्टर के हैं। फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, 13, 17, 18, 20, 53, 66, 77, 79, 85, 91, ये इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर आपके पास में टोपोलॉजी से आपके पास में 2, 3, 27, 32 ये क्वेश्चंस नंबर है। और ये क्वेश्चंस के टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आए वो है। प्रीवियस 2024 के पेपर का मैं एनालिसिस किया हूं, 2023 का भी बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो आपके पास में आसानी से आप पास कर सकते हो। तो आपके पास में पीडीई, मैट्रिक्स एंड टोपोलॉजी
और यहाँ पे आपके पास में ये, और यहाँ पे आपके पास में। मैं अगले चैप्टर के बारे में बात डिस्कशन करता हूँ, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपके पास में आपको क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर स्पेस आपके पास में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, इग्नी वैल्यू आपके पास में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास में ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी, एक तो पीडी होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों से मिलाकर 8 + 7 9 टोटल मिला के 17 क्वेश्चंस आए थे। अगर ये दोनों चैप्टर भी आप तैयार करते हो तो आपके पास में बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपके पास में फील्ड से क्वेश्चंस आए थे और ग्रुप थ्योरी से टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे नंबर थ्योरी बहुत आसान चैप्टर होता है, नंबर थ्योरी से आप क्वेश्चंस हिट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। 7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, टोटल 100 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट के हैं वो बता रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस से 7 क्वेश्चंस आए थे, वेक्टर कैलकुलस से आपके पास में 6 क्वेश्चंस आए थे बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 4 क्वेश्चन आए थे बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP आपके पास में 4 क्वेश्चंस आए थे, फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चंस आए थे, फिर सॉलिड ज्योमेट्री मतलब 3D से 3 क्वेश्चंस आए थे। टोटल मिला के इन 14 चैप्टरों से टोटल 100 क्वेश्चंस बने थे, और इन 100 क्वेश्चंस में से आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर आप कर सकते हो। मैंने आपको 14 चैप्टर बताए, 100 क्वेश्चंस का मैंने अलग अलग पार्टीशन किया। अब आप ये देखिए कि आपका चैप्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और मैं बताऊं पेडागोजी और कॉमर्शियल मैथ में आप 30 नंबर ले सकते हो, मतलब 30 क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप ये देखिए कि इन 14 चैप्टर में आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है। आप मान लीजिए किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग चैप्टर मान लो ये है, किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग चैप्टर ये वाला है, किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग चैप्टर मान लीजिए ये वाला है, रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस से आपको 500 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेशन में टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। जरूरी नहीं आप पेड बैच में ही हो मेरे, अगर आप यूट्यूब की भी क्लास देखोगे तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप विद्यार्थी हो तो आपको सारी चीजें, मैं 500 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो 500 क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से लगा लो कि यहां से जितने भी क्वेश्चन आए मैट्रिक्स या रियल एनालिसिस और आपके पास में मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी से मैं टोटल 500 क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा। लगभग इनका वेटेज 25 क्वेश्चंस का हो सकता है, 20 का हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है 30 का हो जाए, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उस बात का। ये प्रीवियस 2024 का मैं एनालिसिस बता रहा हूं, तो आप आसानी से इस बात को कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपका चैप्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके से आपको चीजों को कवर करना है, ठीक है ना। और डाइवर्सिटी है बिहार के स्टेट पेपर सेकंड में, तो डाइवर्सिटी का मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पे थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं 3D से, प्रोबेबिलिटी से और LPP से। यहां पे आपके पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थे, तो ये 4 चैप्टर आपको आते भी होंगे, 11th-12th में भी आपने सीखे होंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपको शुरू कर देना, यहां से कोई भी चैप्टर आप तैयार कर लेना, बाकी तो सब तैयार करनी है, सबके क्वेश्चंस आपको देखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर बताइए। क्लियर है? और इसका PDF भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, और 2023 में 2020 वाला मतलब सभी पेपर का एनालिसिस कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, इसका PDF आपको मिलेगा, ठीक है ना। सभी पेपर का 3 साल का, प्रीवियस 3 साल जो पेपर हुए उनका मैं आपको बता रहा हूं, 2 साल 3 साल। तो आपके पास में कहां से कितने क्वेश्चंस आए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है @TGT_Adda247 Adda247, आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप मेरे से पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो सब चीज़ों का, देखो यार सभी चैप्टर है, समय कम रहेगा अपने पास में, और अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो यूट्यूब के ऊपर और पेड बैच को मिलाकर, दोनों में मिलाकर चीज़ें अपन अब अलग अलग चीज़ों को करेंगे। तो आप लोग अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड बैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको Adda247 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहां जाओगे तो गवर्नमेंट जॉब्स पे जाना, गवर्नमेंट जॉब्स पे जाने के बाद में आपको मिलेगा बैंकिंग, SSC और टीचिंग और UGC। तो टीचिंग एग्जाम में टीचिंग महापैक ले लेना, और आपको बिहार भर्ती का महापैक ले सकते हो, या फिर एस्टेट का पेपर भी ले सकते हो। अभी तो एस्टेट एक्टिवेट नहीं हुआ, फॉर्म कब तक होगा, आप मेरे से इसके लिए टेलीग्राम पे आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे। यहाँ पे बिहार भर्ती का महापैक ले लेना। यहाँ पे बाई नाउ करते हो तो मेरा एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूँ YT37 अप्लाई करो। यहाँ से आप अप्लाई करते हो तो ये 2099 रुपए का, एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो 2000 रुपए का ये कोर्स है। और
जो बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए हम सभी सपोर्ट में, हमारी टीम वहां पे गई हुई है। सनी सर खुद पर्सनली वहां पे आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा आज। तो हम अभी बीपीएससी के लिए बैचेज को होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल और केवल एक ही एग्जाम हो, पीटी एग्जाम इसमें नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए हम प्रोटेस्ट में भी गए हैं सभी लोग, पूरी टीम का जाना पॉसिबल नहीं था एक साथ। और तो हम कुछ हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जैसे जो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हो उनको, उनका फेस जानते हो, जैसे सनी सर हुए, डीके सर हुए, तो वो सब आप बिहार के स्टेट के फॉर्म भर पाओगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। क्या आपने ओटीआर कर दिया? अच्छा, बीपीएससी के लिए ओटीआर करना पड़ेगा। एस्टेट का डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो आप वेबसाइट पे जाके, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बीपीएससी के लिए ओटीआर करना पड़ेगा। सॉरी, बीपीएससी और एस्टेट दोनों मेरे साथ साथ दिमाग में चल रहे हैं, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा था। तो आपको साइट पे चले जाना और साइट पे जाके देख लेना, और बाकी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सारी चीजें डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था, कोई समस्या परेशानी हो आप मुझे बता देना। अब आप मुझे बताओ मैं कौन सा चैप्टर यूट्यूब पे शुरू करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। कल मैं 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसी चैनल पे मैंने क्लास लगा दी है। आप मुझे बताओ वो कौन से चैप्टर के हों, या फिर मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आ जाऊं। आप मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, कौन सा चैप्टर अपन लेके आ जाएं। आप बोलोगे वो चैप्टर अपन लेके आ जाएंगे, आप बोलोगे कि सर आप ये वाला चैप्टर लेके आ जाओ, आप जो बोलोगे। आप बोलोगे कि सर इसके क्वेश्चंस लेके आओ, आप बोलोगे सर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस लेके आओ, इससे ले आओ। सर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आओ, सर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आओ, सर आप नंबर थ्योरी के लिए आओ, सर आप रियल एनालिसिस के लिए आओ, सर आप स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के लिए आओ, सर आप टॉपोलॉजी के लिए आओ, सर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आओ। आप मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, हो जाएगा बेटा, अभी जब आप परेशान मत हो, मैं डाल दूंगा, जब भी एक्टिवेट होगा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। अब बस आप मुझे ये बता दीजिए कौन सा चैप्टर अपन कल शुरू करें। संडे को बढ़िया दिन है, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा चैप्टर अपन शुरू करें, आप ये बता दो मुझे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर आप बाद में भी देख रहे हो इस वीडियो को तो आप मुझे बता देना। सर साइंस भी पूछता है मैथ्स वालों को क्या 9-10th में? ना 9-10th में सिर्फ मैथ्स पूछता है, और बाकी जनरल कॉमर्शियल मैथ्स होती है वो पूछता है। ना साइंस नहीं पूछता 9-10th वालों को, परेशान नहीं हो। 9-10th के लिए अपन ने अलग से डिस्कशन कर लिया था चीजों का। आप अभी मैं एस्टेट पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, 9-10th का अपन ने अलग से डिस्कशन कर लिया, एक बार और कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ एस्टेट पेपर 2 में मैं कल कौन सा चैप्टर शुरू करूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं देखूंगा जो सबसे ज्यादा जिस चैप्टर के कमेंट आए हुए होंगे। मैंने चैप्टर का नाम आप सब लोगों को बता ही दिया, ये लो यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं। किसका कितना वेटेज रहा 2023-24 वाले पेपर में वो भी मैंने आपको बता दिया। 23 वाले के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 24 वाले की भी पीडीएफ मिल जाएगी, कहां से कहां वेटेज रहा। आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा चैप्टर शुरू करना है यूट्यूब के ऊपर। कल मैं 50 क्वेश्चन के साथ पहली क्लास एस्टेट की शुरू कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना। एक बार सिलेबस शॉर्ट में प्लीज, सिलेबस अच्छा इसका 9-10th का एस्टेट पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। एस्टेट पेपर फर्स्ट में सिलेबस में बहुत आसान सिलेबस है, 9-10th का सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है, ठीक है ना। और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पेपर की पीडीएफ आप हमारे अड्डा 247 पे आप डाउनलोड कर लेना। आप अगर पेपर की पीडीएफ आप बिहार एस्टेट पेपर मैथ्स पेपर डाल देना, मैथ्स पेपर अड्डा 247 डाल देना। और जैसे ये डालोगे आप लोग तो आपको यहाँ पे एस्टेट पेपर, देखो एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये सारे आपके पास में आ जाएंगे। ये 9-10th का आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश का है, फाइन एंड आर्ट का है, ये वाला है, ये वाला है, ये सब चीज़ें आ जाएंगे ना, ये बीच में ऐड आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैथ्स का ऑफिशियल पेपर, आप इसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप, इसने मांग लिया नंबर तो वो मैं दूंगा नहीं अभी, तो आप नंबर और मांगे तो आप दे देना और कर लेना ना, ठीक है ना। 11-12th का भी आपको यहीं मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, पेपर सोल्व कर लेना। और अब मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ ये आप मुझे बता दो,
या आप मुझे बता दो। नए साथी हैं यार, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए साथी क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, छोड़ जाते हैं। तो बोलिए सर बैच ले लो तभी पढ़ाओगे? नहीं नहीं, यूट्यूब पे क्लास चलेगी। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हो तो आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप बैच खरीदो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, आप बैच से भी पढ़ सकते हो। बैच लेना चाहते हो तब की मैं बात बता रहा हूं। बाकी अगर आप बैच ले लोगे तो आगे बीपीएससी टीआरए भी आ रही है, यूपी टीजीटी भी भर्ती आ रही है, यूपी पीजीटी की भी आ रही है, बहुत सारी भर्तियां आ रही है। तो आप एक महापैक ले लीजिए जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मिले, एस्टेट ही नहीं बाकी सब चीजें आपको मिले, ठीक है ना। तो और बाकी ऐसा मैं आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहा कि आप ले ही तभी काम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कूपन कोड आप जरूर मेरा YT37 यूज कर सकते हो। कूपन कोड क्या यूज करो जब भी कोर्स लेते हो तो YT37, ठीक है ना। टीम आपको दूसरा बता देती कई बार, लेकिन या आप बोल देना हम अजय सर का कूपन कोड YT37 ही लगाएंगे ना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं एंड कर रहा हूं, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ठीक है। कल आ जाना, कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे मेरी एस्टेट पेपर 2 की क्लास है इसी चैनल के ऊपर। नए साथी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप जाओगे तो आप इस क्लास को, जैसे मैं आपके पास में YT के ऊपर चला जाता हूं, YT के ऊपर चला जाता हूं, ये लीजिए। और जैसे ही YT पे ऊपर जाओगे आप लोग तो यहां पे मैं आपको सर्च कर देता हूं अड्डा 247 TGT चैनल पे जाता हूं और यहां पे जाऊंगा तो आपके पास में देखो, ये तो अभी अपना चल ही रहा है और मैं यहां पे जाऊंगा और ये तो वही क्लास चल गई अपनी, कोई बात नहीं। तो यहां पे जाऊंगा तो मेरे पास में यहां पे आपको चल जाए यार भाई, यहां पे जाऊंगा तो आपको ये क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये क्लासेज आपको मिल जाएंगे अड्डा 247 TGT PGT पे। UGC नेट आ गया क्या? अरे भाई UGC नेट काहे आ गया? हाँ, यहां पे आप लाइव में जाओगे तो लाइव में जाओगे तो देखो ये रहा बिहार एस्टेट 2026 मैथ्स पेपर 2। मैथ्स में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन एक साथ, ठीक है ना। आप इसे जाके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऐसे नोटिफाई कर लेना। ये चीज़ मैं नोटिफाई ऑन कर दिया हूँ। यहाँ पे जाओगे आप लोगों को कल 7 बजे क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। आपके लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत। आप यूट्यूब के ऊपर क्लासेज करिए। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड YT37 कर लीजिएगा। और बाकी आप सब लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी PDF आप लोगों को मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। ओके बाय।